चमके नव तारे, भारत नभ के विश्व सितारे, बिखर रही नव आभा की किरणें, संतों मेरा नमन स्वीकारे। प्रेमाचा संदेश, शिक्षणाचा ध्यास प्रेमाचा संदेश, जीवनात असे नवे असे अज्ञानाचा अंधार दूर करणारा, अज्ञानाचा अंधार दूर करणारा संत चावला, अखंड ज्ञानाचा दीप उजळणारा, अखंड ज्ञानाचा दीप उजळणारा. A very good morning to one of our present here, respected principal, teachers, sisters, and all my dear friends. Today myself, Kanishka Deshmukh from Standard 6A, is here to speak some few words on Saint Chavla and Saint Euphrasia. नमस्कार, मी आज तुमच्या समोर इतिहासातील एक उल्लेखनीय व्यक्तिमत्व अर्थात शिक्षण, करुणा आणि अध्यात्माचे दीपस्तंभ असणारे संत चावला यांना आदरांजली वाहण्यासाठी उभी आहे. त्यांचे जीवन आणि वारसा आज लाखो लोकांचे प्रेरणास्थान झाले आहे. 1805 मध्ये केरळ येथे जन्मलेले संत चावला हे केवळ एक दूरदर्शी नेते नव्हते, तर शिक्षणाद्वारे वंचितांना प्रोत्साहन देणारे एक समाज सुधारक देखील होते. शिक्षणाप्रती त्यांची असलेली वचनबद्धता आणि अडळश्रद्धेमुळे त्यांनी भारतातील पुरुष आणि महिला यांसाठी पहिले स्वदेशी धार्मिक मंडळ स्थापन केले. या मंडळाद्वारे त्यांनी शिक्षण, अध्यात्म आणि सामाजिक न्यायाला चालना देण्याचे काम केले. वैयक्तिकरण केले आणि दैवी प्रेरणानुसार त्यांनी पवित्रतेच्या उंचीत पोहोचले आहे. संत चावला यांचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान शिक्षण क्षेत्रात होते. ज्ञानाची परिवर्तकारी साखळ्या तोडू शकतो आणि त्यांचा विश्वास होता. त्यांच्या प्रेरणामुळेच समाजातील उपेक्षित, वंचित घटनांच्या अद्याप शाळा स्थापन झाल्या आणि या संस्था आज आशेचे किरण बनून दर्जेदार शिक्षण प्रदान करून जात आहेत. प्रयत्नांच्या सीमा ओलांडून मूल्यांना शिक्षण देत आहेत. संत चावला यांच्या जीवनावर विचार करताना आपण त्यांच्या आध्यात्मिक खोलीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यांचा आध्यात्मिक व सेवेसाठी समर्पित असणारे त्यांचे तपस्वी जीवन, नम्रता आणि निस्वार्थतेचे आदर्श उत्तम उदाहरण आहे. सेंट चावला यांचा वारसा व्यक्तींच्या समाजावर असलेल्या चिरस्थायी प्रभावाचा पुरावा आहे. शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि अध्यात्माच्या प्रतीची असलेले त्यांची वचनबद्धता येणाऱ्या पिढीसाठी मार्गदर्शन प्रकाश म्हणून काम करेल. सेंट युफ्रेसिया त्यांच्या चावलांचे जीवन हा कालावधी संदेश देत राहते की सकारात्मक बदलाची सुरुवात हा बदल घडवण्यास इच्छुक असणाऱ्या व्यक्तीपासूनच होते. शेवटी जाता जाता एवढंच म्हणते, संत चावलांच्या जीवन रूपात ज्ञानाचे तेज दाटले. संत चावलांच्या जीवन दिवात ज्ञानाचे तेज दाटले. करुणा सेवेच्या वाटेवर त्यांनी जगणे घडवले. मानवतेचा महामंत्र जगभर पसरत राहो, मानवतेचा महामंत्र जगभर पसरत राहो. अशा संतांच्या कार्याला आपणही आज उजाळा देत राहू. आपणही उजाळा देत राहू. धन्यवाद. सुनाने आए हम, सुनी है आपने ये कहानी संत चावला की, संत चावला की है कहानी. एक कहानी नई कहानी आज सुनाने आए हम, सुनी है आपने ये कहानी संत चावला की, अरे संत चावला की है कहानी. चावला ने दिया इस गति को एक नया मोड़, जनता को वह ले गया अक्षर ज्ञान की रोशनी में, जाति भेद को मिटा दिया देकर प्रेम का संदेश. एक कहानी नई कहानी आज सुनाने आए हम, सुनी है आपने ये कहानी संत चावला की, संत चावला की है कहानी.
पहचाना था। सब ईश्वर की है संतानें, कोई न छोटा बड़ा। ईश प्रेम के अनुभव से प्रभु मैं जीवन पाया। बचपन में माता से ही उसने प्रभु को जाना। एक कहानी नई कहानी आज सुनाने आए हम। सुनी है आपने ये कहानी संत चावरा की, संत चावरा की है कहानी। बचपन से ही वह ईश्वर के प्रति समर्पित थे और ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए एक पुरोहित बनने का निर्णय लिया। लेकिन प्रशिक्षण के समय ही एक महामारी में उन्होंने अपने माता पिता और इकलौते भाई को खो दिया। उनके रिश्तेदार उन्हें जबरदस्ती घर वापस ले आए। बेटा, अब तुम घर गृहस्थी संभालो। तुम्हारे बिना यह घर, धन संपत्ति सब अन्याधीन हो जाएगा। नहीं चाचा, मुझे मालूम है कि ईश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं कहती हूँ अब शादी कर लो। अब तुम्हारा भैया भी नहीं रहा। अब यह वंश बढ़ाना तुम्हारा धर्म है। नहीं चाची, मेरा धर्म ईश्वर की इच्छा पूरी करना है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच सकता और न ही कर सकता हूं। सौंपता हूँ अपना जीवन तेरे हाथों में। सौंपता हूँ अपना जीवन तेरे हाथों में। तेरे चरणों का पुजारी बनूं। एक बार तुझको मैं पा जाऊं। हे प्रभु, सौंपता हूँ अपना जीवन तेरे हाथों में। 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 पुरोहित बनने के बाद उन्होंने जाना कि समर्पित लोगों के अभाव से बहुत सारे भले कार्य जो हो सकते हैं अभी नहीं हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक संन्यास समाज की स्थापना करने का निर्णय लिया। संन्यास समाज के पहले आश्रम के लिए वह जगह ढूंढने चले। वो चाहता था कि आश्रम ऐसी जगह हो जो ईश्वर की उपासना के लिए एकांत स्थान हो और जनता के बीच काम करने के लिए जल्दी पहुंच सकें। मैं आप लोगों से कहता हूं, वो दिन आपने व्यर्थ गंवाया है। कहां जा रहे हो? मालिक के यहाँ काम पे। और इसे कहां ले जा रहे हो? यह तो मालिक का ढोर चलाएगा। बड़ा होशियार बच्चा है, धीरे धीरे सब काम सीखेगा। इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? कौन सा स्कूल इसका नाम लिखेगा? हम तो ठहरे नीच जाति के। ऐसा मत सोचो, इसे हमारे स्कूल ले आओ। इसका बच्चा स्कूल आएगा
तो बाकी बच्चे स्कूल में नहीं बैठेंगे। कम से कम बच्चों में तो भेदभाव नहीं रखो। लेकिन फादर जी, यह स्कूल जाता है तो फिर खाएगा क्या? मालिक के यहाँ ढोर चराएगा तो एक वक्त का खाना मिल जाएगा। हम स्कूल आने वाले बच्चों के भोजन की व्यवस्था भी करेंगे। यहां के लोग मिलकर करेंगे तो सब बच्चों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। सब बच्चे पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे और साथ भोजन करेंगे। ज्ञान ही हमें नई दिशा की ओर ले जाएगा। ओ ज्ञान के अक्षर से हे लोगों, बंद दरवाजे हम खोलते हैं। राह में जब अंधियारा छाता है, नव प्रकाश हम ढूंढते हैं। बंद दरवाजे हम खोलते हैं, बंद दरवाजे हम खोलते हैं, बंद दरवाजे हम खोलते हैं, बंद दरवाजे हम खोलते हैं। अक्षर ज्ञान मानो न पूरा ज्ञान की पहली सीढ़ी कहाई। तो दूजों में ईश्वर को जो दिखाए सही वो ज्ञान है भाई। जन्म से कोई ना छोटा बड़ा है, आत्म सम्मान सबको दिलाए। बंद दरवाजे हम खोलते हैं, बंद दरवाजे हम खोलते हैं, बंद दरवाजे हम खोलते हैं, बंद दरवाजे हम खोलते हैं। ऐसी दुनिया का सपना देखे सबको है शिक्षा अधिकार। आत्मा की आंखें हो रोशन, भले बुरे की हो पहचान। ज्ञान कराता ईश्वर दर्शन, आत्मज्ञान ही महाज्ञान। बंद दरवाजे हम खोलते हैं, बंद दरवाजे हम खोलते हैं, बंद दरवाजे हम खोलते हैं, बंद दरवाजे हम खोलते हैं। शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए उन्होंने ये नियम बनाया कि सभी पल्ली के साथ एक स्कूल भी हो। गरीब बच्चों को भी शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए करीब 150 वर्ष पहले ही उन्होंने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था बनाई। बालिकाओं की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सन्यासिनियों का भी एक समाज बनाया। कर्मनिरत जीवन बिताते हुए भी हर पल वह ईश्वरीय भक्ति और प्रेम में लीन रहे। प्रभुमय जीवन बिताते हुए सन 1871 में वह अपने प्रेमी पिता ईश्वर में एक हो गए। उनका आदर्श था
ज्ञान हमारे अंदर प्रेम भर दे, कर्म हमारे प्रेम से प्रेरित हो, भक्ति हमारी प्रेम ही प्रेम हो। जीवन में रंग लाओ, प्रेम का रंग भर दो। चावरा बाबा ने नई राह दिखाई है, झूमे नाचे साथ गाए, ढोल नगाड़ा बाजे रे। नई राह है, नव प्रकाश है, चमका नव तारा है। जीवन में रंग लाओ, प्रेम का रंग भर दो। जीवन में रंग लाओ, प्रेम का रंग भर दो। जीवन में रंग लाओ, प्रेम का रंग भर दो। जीवन में रंग लाओ, प्रेम का रंग भर दो। ज्ञान तुझ में प्रेम भर दे, कर्म भी तेरा प्रेम से हो। भक्ति हो प्रेम ही प्रेम, चावरा बाबा की राह यही। जीवन में रंग लाओ, प्रेम रंग भर दो। जीवन में रंग लाओ, प्रेम रंग भर दो। जीवन में रंग लाओ, प्रेम रंग भर दो।